हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7 श्लोक नंबर 158 से आज हम पढ़ेंगे। स्नान करिते जबे जान गंगा तीरे, ताहाई सकल लोक हई महाभीरे। तो चैतन्य महाप्रभु अभी वाराणसी में है, ये कथा के अनुसार। और वाराणसी में गंगा, सुंदर गंगा नदी है जो कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण की चरणामृत है और अत्यंत पावन है, जो हमारे हृदय को भी शुद्ध कर देते हैं। तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु स्नान करने जाते हैं। भगवान जब जब यमुना जल पर जाते हैं, यमुना जी को बहुत प्रसन्नता होती है। ठीक उसी प्रकार से भगवान जब गंगा नदी में जाते हैं, गंगा देवी को भी बहुत प्रसन्नता होती है। तो गंगा स्नान के लिए जाते हैं, गंगा किनारे जाते हैं, तो भी हजारों लोग जो है वहाँ एकत्रित हो जाते हैं महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। 159 श्लोक। बाहु तुली प्रभु बोले बोलो हरि हरि, हरि ध्वनि करे लोक स्वर्ग मर्त्य भरी। तो चैतन्य महाप्रभु जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी खड़े होते हैं, खासकर गंगा किनारे, लोग तो भीड़ तो उनको फॉलो करते ही है, तो अपने दोनों हाथों को उठाकर हरि 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 ऐसे उच्चारण करते। और फिर महाप्रभु को ऐसा करते हुए देखकर जो भीड़ में जनता है वो भी कहते हैं हरि 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 हरि। तो इस तरह से ध्वनि धरती में और आसमान में पूरी तरह से गुंजायमान हो जाती है। श्लोक नंबर 160। लोक निस्तारिया प्रभुर चलिते हइला मन, वृंदावने पाठाइला श्री सनातन। इस प्रकार सामान्य लोगों का उद्धार करके महाप्रभु ने वाराणसी से प्रस्थान करने की इच्छा की। उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी को शिक्षा देकर वृंदावन भेजा। सनातन गोस्वामी मुसलमान राजा के वहाँ मंत्री पद में नियुक्त थे। फिर उन्होंने जब मंत्री पद का काम छोड़कर घर में भागवत कथा श्रवण कीर्तन करने लगे, तो राजा, मुसलमान राजा को जब पता चला तो उन्होंने उनको बंदी बना लिया। फिर बहुत सारा धन देके वो वहाँ से छूट गए और किसी तरह वाराणसी पहुँचे। चैतन्य महाप्रभु से भेंट हुई और महाप्रभु ने उनको, जब महाप्रभु उनको आलिंगन करते, तो एक्चुअली जब वो आए थे सनातन गोस्वामी तो बाहर बैठे हुए थे, तो महाप्रभु ने बोला कि जाओ बाहर एक बैठे हुए भक्त उनको लेकर आओ। फिर जब गए तो देखा चंद्रशेखर वहाँ पे भगवान थे, तो गए तो देखा कि अरे कोई भी नहीं है, तो कोई मुसलमान फकीर सा है, वैष्णव तो नहीं है। वापस आते हैं तो महाप्रभु को बोला नहीं, कोई वैष्णव नहीं है। तो महाप्रभु ने बोला कोई भी नहीं है क्या? तो बोला कि हाँ, एक मुस्लिम फकीर है, क्योंकि फकीर जैसे ही दिखते थे वो। तो फिर बोले उन्हीं को लेके आओ। और जब आए तो सनातन गोस्वामी के तो कपड़े भी गंदे हैं और सब कुछ है, लेकिन फिर भी बोला कि यही है जिससे मुझे मिलना था। और सनातन गोस्वामी आलिंगन करे और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। इतना प्रेम देखकर ऐसे मलिन वस्त्र वेशधारी के प्रति चंद्रशेखर और तपन मिश्रा आदि जो भक्तगण थे वो बहुत आश्चर्यचकित हुए। बाद में सनातन गोस्वामी का जो बॉडी में जो जैसे मिट्टी आदि था उसको साफ करने लगे चैतन्य महाप्रभु। देखिए वो भगवान है स्वयं, लेकिन भक्त के प्रति कितना ही दयालु है। तो करने लगे तो उन्होंने कहा, सनातन गोस्वामी ने कहा प्रभु मुझे स्पर्श मत कीजिए, मैं बहुत मलिन हूँ, मुझे स्पर्श मत कीजिए। तो महाप्रभु ने कहा अरे तुम्हें स्पर्श करने से तो पूरा ब्रह्मांड जो है पवित्र हो जाते हैं, तुम मलिन कैसे हो सकते हो, तुम तो परम पवित्र हो।
तो इससे ये भी प्रमाणित होता है कि हमें कोई भी वैष्णव जन जो है उनके प्रति किसी भी प्रकार की घृणा की भावना नहीं रखना चाहिए। बहुत प्रकार से हो सकता है, जैसे कोई वैष्णव दिखने में इतना सुंदर नहीं हो, प्रभावशाली नहीं हो, तो लोग उनको ऐसे समझ सकते हैं, तो वो भी वैष्णव अपराध जैसा ही है। या वैष्णवों में जो भी ऐसे सोचते हैं, अरे ये तो हैंडीकैप है, अरे ये तो नीच जाति का है, या उनके शरीर में घाव है या उनको बीमारी है तो उसके बारे में हमेशा खराब बोलना, ये सब जो है वैष्णव अपराध में ही आता है, वैष्णवों की निंदा में आती है, तो हमें उससे बचना चाहिए। वैष्णव भले ही बहुत धनी परिवार से हो, निर्धन परिवार से, वैष्णव वैष्णव होता है, तो इसलिए हमें वैष्णवों के प्रति किसी भी प्रकार के अपराध नहीं करना चाहिए। या वैष्णव जैसे कि सनातन गोस्वामी, अभी उनके शरीर में मिट्टी ही लगा हुआ था, फिर भी ऐसे नहीं समझना चाहिए, कुछ भी नहीं। और मान लीजिए वैष्णव कुछ समय के लिए किसी कारणवश ऐसा भी हो जाता है कि थोड़ा पतित हो जाते हैं, कि माया का संसार है, तो भगवान कृष्ण ने कहा है अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव, तो उनको क्या करना चाहिए, साधु रेव समन्यते। जो थोड़ा सा दुराचार हो गया, क्योंकि माया बहुत प्रबल है, लेकिन फिर भी जो है वो भक्ति में लगा हुआ है, तो उसको साधु रेव समंतव्य, यानी साधु ही मानना चाहिए। उसका हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, अरे ये तो पतित हो गए, हंसना, उनके बारे में बुरा बुरा बोलना, फिर हमारा कब पतन हो जाएगा कोई खबर नहीं, हमारा अहंकार रह ही नहीं जाएगा कि हम बड़े भक्त बन गए, अब तो सारे नियम पालन करते हैं। किसी वैष्णव का अगर हमने ऐसे निंदा कर दिया तो हमारा तो फिनिश होने वाला है भक्ति, तो इसलिए हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो हम इस आचरण से, चैतन्य महाप्रभु के आचरण से समझते हैं। तो महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से, रूप गोस्वामी को शिक्षा दिया था, महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को भी शिक्षा दिया और वृंदावन भेज दिया। महाप्रभु का वृंदावन से लौटकर वाराणसी में रुकने का वास्तविक प्रयोजन क्या था, सनातन गोस्वामी से मिलने का था। क्योंकि लास्ट टाइम भी चैतन्य महाप्रभु जब राम के लिए गांव में गए थे, उनका एक ही प्रयोजन था, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को दीक्षित कर देना, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी नाम प्रदान करना। तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु से उनसे वाराणसी लौटने पर मिले, जहाँ महाप्रभु ने 2 महीने तक वैष्णव दर्शन तथा वैष्णव कार्यकलापों के रहस्यों की शिक्षा प्रदान किया सनातन गोस्वामी को। वैष्णव दर्शन मतलब वैष्णव फिलॉसफी क्या है और वैष्णव कार्यकलाप का क्या रहस्य है। महाप्रभु ने उन्हें पूरी शिक्षा देने के बाद उन्हें अपना आदेश पालन करने के लिए वृंदावन भेज दिया। अब गुरु ने शिक्षा दिया तो गुरु की आज्ञा पालन के लिए अब उनको एक कर्म क्षेत्र दिया, यानी वृंदावन में ही रहकर उनको काफ़ी सेवा करना था। जब सनातन गोस्वामी वृंदावन गए तो वहाँ कोई मंदिर ना थे, पूरा शहर एक खुले मैदान की तरह खाली था। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण आकर लीला करके जब चले गए हैं, आज हम बहुत भाग्यवान हैं कि सारा जगह पुनरुज्जीवित हो चुका है। लेकिन जब मुगल आए थे तो जैसे वीरान कर दिया था वृंदावन को भी, और बहुत सारी चीज़ें लुप्त हो चुके थे। तो तब क्या किया, सनातन गोस्वामी ने यमुना के किनारे पर अपना आसन जमाया और कुछ काल धीरे धीरे उन्होंने पहला मंदिर बनवाया सनातन गोस्वामी ने। फिर अन्य मंदिर बने और इस तरह से मंदिरों से भर गए हमारा वृंदावन धाम, जो अभी 5000 मंदिरों से भी कई अधिक मंदिर है। तो सनातन गोस्वामी जब वृंदावन में थे तो वो मथुरा में भिक्षा मांगने जाते थे, क्योंकि वृंदावन में बहुत कम लोग थे और मथुरा शहर माना जाता है, तो इतना दूर पैदल भिक्षा मांगने जाते थे और एक ही घर में भिक्षा मांगते थे, क्योंकि उनको वहाँ के मदन मोहन जी बहुत पसंद थे, उस घर में जो विग्रह था। तो फिर एक बार स्वप्न दिया उन माता को भी जिनके घर में था मदन मोहन जी थे, और सनातन गोस्वामी को भी बोला कि मुझे वहाँ से ले आओ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और माता को भी दिया कि जो बाबा जी आते हैं वृंदावन से, उनके साथ मुझे भेज दो। तो ऐसा ही हुआ। फिर सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं तो बाबा जी हूँ, मैं आपको क्या 56 भोग खिलाऊंगा, मुझे तो जो मिलता है बस वही, थोड़ा सा आटा मिलता है उसी का बाटी जैसा बनाता हूँ और वही खाता हूँ, तो फिर आपको भी वही मिलेगा। भगवान बोलते कोई बात नहीं, मैं वही खा लूँगा। तो फिर ऐसे चलने लगा, तो भगवान ने वही खाया और ऐसे खाते थे जैसे हाथ से बाटी बना के सनातन गोस्वामी भगवान को खिलाते और भगवान अपने हाथ से पकड़ के खाते ऐसा।
तो फिर ऐसे समय निकलने लग गया। जब 1 साल हुआ तो भगवान ने कहा है कि बाटी जो आप बनाते हैं आटे का, उसमें थोड़ा नमक तो डालो। मतलब उसमें नमक भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, आज आप नमक मांग रहे हो, कल चीनी मांगोगे। मैं बाबा जी हूँ, वैरागी हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि तो ठीक है, मैं अपना बंदोबस्त कर लूँ। तो सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है, आप कर लो, आप तो जगन्नाथ है, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तब ये लीला हुई कि एक व्यापारी का नाव यमुना नदी में फंस गया और फिर वो मदन मोहन जी से आके प्रार्थना करते हैं। तो फिर पहले तो सनातन गोस्वामी के पास भेजते हैं, वृंदावन के जो लोगों से वो मिलते हैं। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, आप भगवान से पूछो, मदन मोहन से पूछो। तो मदन मोहन को उन्होंने प्रॉमिस किया कि जो भी प्रॉफिट होगा मैं यहाँ बहुत भव्य मंदिर बनवाऊंगा। तो 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। और आज भी मदन मोहन मंदिर बहुत ऊंचा ऊपर में स्थित है, क्योंकि एकदम यमुना के तट पर है। तो ये लीला हुई थी यहाँ पे। श्लोक नंबर 161। रात्रि दिवसे लोकेषु कोलाहला, वाराणसी छाड़ी प्रभु आइला नीलाचला। এই লীলা কহিব আগে বিস্তার করিয়া, संक्षेपे कहिला इहा प्रसंग पाया। चूंकि वाराणसी नगरी सदैव लोगों की भीड़ और कोलाहल से भरी रहती थी कि महाप्रभु वहाँ थे, तो इसलिए सनातन को तो वृंदावन भेजा और महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौट आए। तो आगे और भी विस्तार से वर्णन करेंगे इन सब के बारे में कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में। श्लोक नंबर 163। এই পঞ্চতত্ত্ব রূপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, কৃষ্ণ নাম প্রেম দিয়া विश्व कैला धन्य। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तथा उनके पंचतत्व पार्षदों ने भगवान के पवित्र नाम का वितरण भगवत प्रेम जगाने के लिए सारे ब्रह्मांड में किया। इस तरह सारा ब्रह्मांड धन्य हो गया। तो भगवान के नाम प्रचार प्रसार से संपूर्ण ब्रह्मांड धन्य हो जाता है। इससे शक्तिशाली कोई भी नहीं हो सकता है, नाम से शक्तिशाली। तो अगर हम दिन में बहुत सारी बातें करें तो उसका नाम के सामने तो कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए जितना हो सकता है हम उतना हरि नाम का जप करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने संगियों के साथ संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करके सारे ब्रह्मांड को धन्य कर दिया। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने 500 वर्ष पूर्व, आज से 500 वर्ष पूर्व अपनी उपस्थिति से सारे ब्रह्मांड को पहले ही पवित्र बनाया है। अतएव अब जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों पर चलकर आचार्यों के उपदेशों का पालन करते हुए महाप्रभु की निष्ठा पूर्वक सेवा करने का प्रयास करेगा, वो सारे ब्रह्मांड में हरे कृष्ण महामंत्र के पवित्र नाम का प्रचार करने में सफल हो सकेगा। तो श्रील प्रभुपाद ने सारे विश्व में हरि नाम का प्रचार किया, क्योंकि वो पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार चलते थे। उन्होंने अपने मनमानी ढंग से कुछ भी नहीं किया, मनमानी भक्ति नहीं किया, शास्त्रों के हिसाब से किया, आचार्य के हिसाब से किया। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे एक बात उल्लेख किया है, जब प्रभुपाद अमेरिका में और अन्य अन्य जगहों पर प्रचार कर रहे थे और लोग अत्यंत शुद्ध हो रहे थे, और जो लोग संन्यास लेना चाहते थे दीक्षा में, तो प्रभुपाद ने संन्यास भी दिया। तो वो लोग क्रिटिसाइज करते थे कि नहीं, अमेरिका वासी को संन्यास नहीं दिया जा सकता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो पूरे विश्व के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए हरि नाम का प्रचार किया था। हर कोई आत्मा है और आत्मा तो हरि नाम जप करके शुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि प्रचार के लिए सिर्फ कि प्रचार कार्य के लिए केवल भारतीय या हिंदुओं को ही संन्यास दिया जाना चाहिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है। आत्मा के लेवल में अगर हम देखें तो हम जात पात या बॉडी का कलर या देश कौन सा है ये नहीं देखते हैं। जो भी आध्यात्मिक प्रगति करते हैं उनको ये दीक्षा प्रदान किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय वासियों के लिए कृष्ण ने भगवत गीता बोला, ऐसा नहीं है।
संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए बोला है। तो इसीलिए जो है चैतन्य महाप्रभु ने कोई भेदभाव नहीं बरता, तो हमें भी कोई भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। श्लोक नंबर 168। मथुराते पाठाइला रूप सनातन, दुई सेनापति कैला भक्ति प्रचारण। तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के लिए रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, इन दोनों को सेनापति बनाकर वृंदावन भेज दिया। और जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वृंदावन गए तो तब तो कोई मंदिर नहीं था वृंदावन में, किंतु अपने प्रचार द्वारा उन्होंने धीरे धीरे अनेक मंदिर बनवाए। लोग बोलते हैं मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है, भगवान तो हर जगह है। निश्चित रूप से भगवान हर जगह है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जैसे हवा हर जगह है, तो जैसे टायर पंक्चर हो गया तो आप टायर को हवा में लेकर के हवा यहाँ पे भर जाओ, ऐसा तो होता नहीं है ना, कहीं आपको भरने जाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, हम मुक्त जीव नहीं है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की तरह। तो बद्ध जीवों को ये बहुत आवश्यकता है कि वो जो पॉजिटिव आध्यात्मिक वाइब्रेशन है उसके लिए वो मंदिर जाए जहाँ वो शुद्ध हो जाए, और फिर वो हर क्षण जब कृष्ण को स्मरण कर पाएंगे तो हर जगह में वो भगवान का दर्शन कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। तो इसलिए मंदिर बनवाना बहुत ज़रूरत था लोगों को। मंदिर जो है एक शिक्षा क्षेत्र होता है, किस तरह भगवान के अच्छे बिगड़े की सेवा किया जाता है, किस तरह हरिनाम का जप किया जाता है, भागवतम भगवत गीता आदि का क्लास होता है। जैसे कि प्रभुपाद ने एस्टैब्लिश किया, पूरे विश्व में जितना भी इस्कॉन टेम्पल है, हर सुबह भागवतम क्लास होता है, शाम को भगवत गीता क्लास होता है, संडे को स्पेशल प्रोग्राम होता है, संडे फीस्ट प्रोग्राम होता है। तो इस प्रकार जो है बहुत ज़रूरत है। मंदिर एक सुविधा है, जो लोग स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक जगत में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है। इस प्रकार उनके भतीजे जो जीव गोस्वामी ने राधा दामोदर मंदिर, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमन मंदिर, श्री लोकनाथ गोस्वामी ने गोकुलानंद मंदिर तथा श्यामानंद गोस्वामी ने श्याम सुंदर मंदिर का निर्माण कराया था। और अभी भी वृंदावन जाते हैं हम तो ये सब मंदिर, छठ गोस्वामी टेम्पल में हमें जाना चाहिए, जैसे कि राधा रमन, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंद, ये सब मंदिर में हमें जाना चाहिए। तो प्रचार कार्य के लिए मंदिरों का निर्माण बहुत आवश्यक है। और ये जो गोस्वामी थे सभी ने केवल ग्रंथ लिखे, अभी तो मंदिर भी बनवाए, क्योंकि प्रचार कार्य के लिए ग्रंथ की भी आवश्यकता है, मंदिर की भी। श्रील प्रभुपाद खुद 12 साल तक राधा दामोदर मंदिर में रहकर वो भागवतम लिख रहे थे, उसका तात्पर्य लिख रहे थे, टीका लिख रहे थे। फिर जब वो अमेरिका जाते हैं एक माल वहन करने वाला शिप के साथ, तो बॉक्स में सिर्फ भागवतम ही था और 2 जोड़ी कपड़ा। श्लोक नंबर 165। नित्यानंद गोसाई पाठाइला गौर देशे, तेहो भक्ति प्रचारिला शेष विशेषे। जिस तरह रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी मथुरा की ओर भेजे गए थे, उसी तरह नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने संप्रदाय का व्यापक प्रचार करने के लिए बंगाल भेजा था। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को तो मथुरा वृंदावन भेजा, लेकिन नित्यानंद प्रभु को बोला था बंगाल मत छोड़ो, आप बंगाल में प्रचार प्रसार करो। तो भगवान अपने सेनाओं को हर जगह भेजते हैं। तो बंगाल में नित्यानंद प्रभु का नाम अत्यंत विख्यात है। तो जो भी नित्यानंद प्रभु को जानता है तो वो चैतन्य महाप्रभु को भी जानता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो ठीक से नहीं जानते इस विषय में, और वो अपने मनमाने ढंग से व्याख्याएं देते हैं। चैतन्य चरितामृत जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसका लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपना घर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनका भाई नित्यानंद प्रभु की अपेक्षा चैतन्य महाप्रभु के महत्व पर अधिक बल देता था। कहने का मतलब है, देखिए, नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण बलराम है, वही राम लक्ष्मण है, वही विष्णु और शेषनाग है। तो इसमें दोनों को हम अलग नहीं देख सकते हैं। कृष्णा से ही बलराम है, और एक गोरा कृष्ण है, काला कृष्ण है, बस इतना ही अंतर है। और नित्यानंद प्रभु गुरु है, जैसे कृष्ण सेवक भगवान है,
सेव्य भगवान, इसकी सेवा की जाती है। बलराम सेवक भगवान है और वही बलराम ही नित्यानंद प्रभु है। तो जो समस्त वैष्णवों के गुरु है, उनके प्रति अगर थोड़ा भी अनादर हो या नित्यानंद प्रभु को उतना मान ना दे और चैतन्य महाप्रभु पर ही अधिक कंसंट्रेट करे, तो भी महाप्रभु कैसे खुश होंगे। इसीलिए जो है कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा था जब उनके भाई ने ऐसा भाई के अंदर ऐसे भेदभाव देखा। और वास्तव में विचार के बिना कि नित्यानंद बड़े हैं या चैतन्य महाप्रभु या अद्वैत प्रभु, हमें चाहिए कि किसी भेदभाव के बिना हम पंच तत्व का सम्मान करें। पंच तत्व है चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, अद्वैत आचार्य और श्रीवास आचार्य। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु बलराम है, गदाधर पंडित राधा रानी है, अद्वैत आचार्य विष्णु सदाशिव का युगल अवतार है और श्रीवास पंडित नारद मुनि है। नारद मुनि तो भगवान के हर प्रोजेक्ट में रहते हैं। तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए, सबका समान आदर होना चाहिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्त वृंदा। हर बार माला जप करने से पहले हमें ये मंत्र पढ़ना चाहिए। श्लोक नंबर 166 से हम पढ़ेंगे अभी। आपने दक्षिण देश करिला गमन, ग्रामे ग्रामे कोइला कृष्ण नाम प्रचारण, सेतुबंध पर्यंत कोइला भक्तिर प्रचार, कृष्ण प्रेम दिया कोइला सबार निस्तार, एई त कहिल पंच तत्वेर व्याख्यान, इहार श्रवणे है चैतन्य तत्व ज्ञान। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं दक्षिण भारत गए, साउथ इंडिया गए, जहाँ उन्होंने गांव गांव तथा नगर नगर में कृष्ण के पवित्र नाम का प्रचार किया था। इस प्रकार महाप्रभु भारत प्रायद्वीप के दक्षिण ध्रुव तक गए, जिसे सेतुबंध कुमारी अंतरिप कहते हैं। उन्होंने सर्वत्र भक्ति संप्रदाय और कृष्ण प्रेम का वितरण किया और इस तरह सबका उद्धार किया। भक्त कहीं भी जाए वो भगवान के बारे में ही बात करते हैं और करना चाहिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब भक्त रूप में आए, महाप्रभु के रूप में, उन्होंने हमें ये सिखाया है। इस तरह हमें पंचतत्व के बारे में पता चलता है और पंचतत्व की कृपा के बिना कोई भी भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते समय पूरा उच्चारण करना चाहिए, पूरे मंत्र का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें चाहिए कि कल्पनाशील भक्तों द्वारा बनाए गए किसी नारे को मूर्खतावश ग्रहण ना करें। कोई भी मंत्र जो कल्पना से बनाया गया है, शास्त्र में उल्लेख नहीं है, आचार्य लोगों ने नहीं बताया, उसका फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम जब से कोई लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें महान आचार्यों ने जो हमें उपदेश देकर गए हैं शास्त्र में या उनके बुक्स में या उनके आचरण से, उसको कड़ाई से, कठोरता से पालन करना होगा। इसकी पुष्टि महाभारत में हुई है। महाजनो येन गतः स पंथः, जिस पथ से होकर आचार्य तथा महापुरुष गण चलते हैं वही प्रगति का वास्तविक मार्ग होता है। श्लोक नंबर 169। श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत तीन जन, श्रीवास गदाधर आदि जत भक्तगण। पंचतत्व महामंत्र का कीर्तन करते समय श्री चैतन्य नित्यानंद गदाधर अद्वैत आचार्य श्रीवास आचार्य के नामों का उनके अनेक भक्तों के समेत उच्चारण करना चाहिए। ये विधि है। आप देखिए, भगवान के नाम जप करते समय हम तो शुद्ध होते ही हैं, लेकिन भक्तों के नाम जब हम जप करते हैं या भक्तों के नाम श्रवण करते हैं तो हम और अधिक शुद्ध होते हैं, क्योंकि कृष्ण और अधिक प्रसन्न होते हैं। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मेरा प्रत्यक्ष भक्त को मैं अपना भक्त नहीं मानता, लेकिन मेरे भक्त के भक्त को मानता हूँ। जैसे हम लोग जप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे हरे राधा है, राधा राधे, हरा हरे। तो कृष्ण की शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है राधा रानी। तो राधा रानी के साथ जब हम कृष्ण का नाम जप करते हैं तो कृष्ण और अधिक प्रसन्न होते हैं। कृष्ण का अकेला नाम लेना या राधे 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 अकेला नाम लेने से न राधा रानी प्रसन्न होती है न कृष्ण।
दोनों का साथ हमें नाम जप करना चाहिए अगर हम दोनों को प्रसन्न देखना चाहते हैं। आप देखिए, जैसे कि राधा कृष्ण में कोई अंतर तो नहीं है। राधा रानी कृष्ण के बाएं भाग से प्रकट हुए, से बलराम कृष्ण के राइट भाग से। फिर भी भगवान ने राधा रानी या बलराम का जो प्राकट्य किया है हमें ये सिखाने के लिए कि भक्ति किस तरह से करी जानी चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च भक्त है श्रीमती राधा रानी। और कैसे कृष्ण की सेवा करना चाहिए राधा रानी से हमें पता चलता है। इसलिए गाया जाता है ना, यदि गौरा ना হইতো তবে কি হইতো, কে মনে ধরিতাম দে রাধার মহিমা প্রেম রস सीमा जगते जानत के। राधा की महिमा जो प्रेम रस की सीमा है, इससे अधिक प्रेम कृष्ण से कौन करता है? कोई भी नहीं। तो वो सीमा हम कैसे जानते हैं अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते? तो इसलिए राधा रानी और कृष्णा दोनों का एक साथ नाम जप करने वाला जो मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। आप देखिए, जब अकेले राधा का दर्शन करें या अकेले कृष्ण का दर्शन करे कोई भी व्यक्ति, तो सुंदर तो बहुत लगेगा, क्योंकि हमारी आंखें इतनी सुंदर किसी को देखा नहीं, लेकिन वो सुंदरता कम है जब राधा कृष्ण के साथ होते हैं और कृष्ण राधा के साथ होते हैं। उनकी सुंदरता का जैसे प्रतियोगिता होता है, क्योंकि व्यक्ति जितना आनंदित होते हैं उतने सुंदर लगते हैं ना। तो ऐसे ही कृष्ण को देख के राधा रानी प्रसन्न होते, राधा रानी को देख के कृष्ण, फिर कृष्ण से दुगुना राधा रानी, फिर राधा रानी से दुगुना कृष्ण से बढ़ता रहता है उनके सौंदर्य, तो बहुत सुंदर लगते हैं। इसी तरह हरे कृष्ण महामंत्र है। आज हम ये जो अध्याय है 7वां अध्याय आदिलीला का, आज हम समापन करेंगे। तो यहाँ पे श्लोक नंबर 170 में बताया गया है, शबाकार पाद पद्मे कोटि नमस्कार, जैसे तेछे कोही किच्छु चैतन्य बिहार। मैं पंचतत्व को पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार मेरे विचार से मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के विषय में कुछ वर्णन कर सकूँगा। और इस प्रकार जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों को प्रार्थना करते हुए और सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए पूर्ववर्ती आचार्यों का श्री चैतन्य चरितामृत हमें कह रहे हैं। तो इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदिलीला के अंतर्गत भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप शीर्षक 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।